दोस्तों टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है। इल्यूमिनाटी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा आज से ही नहीं, लगभग एक दशक या उससे पहले से है। आपको ये मालूम होगा कि ये वीडियोस मैंने 6 साल पहले बनानी शुरू की थी। उस ज़माने में ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जाता था और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज उस ज़माने में बहुत नई आ रही थी। बहुत वक्त बीत चुका है और बहुत सारी जानकारी अब हमारे पास है और उसी वीडियो के आगे का हिस्सा ये है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इल्यूमिनाटी, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे इलीट लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि दुनिया की जितनी बड़ी इवेंट है ये ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आती है कि इनका संबंध सेटन से है, इनका संबंध गलत शक्तियों से है, सेटनिक चीजों से है। मैं ये जानता हूं कि ये चैनल एक टेक्नोलॉजी का चैनल है, लेकिन इंटरनेट कल्चर के बारे में मैं आज से नहीं कई साल पहले से बात कर रहा हूं। लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पे आप वीडियोस में, पॉडकास्ट में जो ये चीजें देखते हैं, असल ये क्या है। थोड़ा और आगे और बहुत आगे आपको ले जाता हूं। आप तो ये जानते होंगे कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1775 में एडम वेशिप नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन ये गलत है। बावेरियन इल्यूमिनाटी जिसे आप जानते हो वो 1775 में शुरू नहीं हुई थी। ये सारी चीजें आपसे छुपाई गई। इल्यूमिनाटी से पहले भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी आई और उनका सबका लक्ष्य एक ही था, इनलाइटनमेंट। उन सबका लक्ष्य एक ही था, बेफोमेट की पूजा। उन सबका लक्ष्य ये था कि शैतान की पूजा करो। तो उनके क्या नाम थे, तो मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। वैसे ज्यादातर इसके बारे में आपको वर्णन नहीं मिलेगा, बट ये बहुत सबसे पहली जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम सैनहेड्रिन था, वो तो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले। तो उस वक्त पे तो इल्यूमिनाटी शब्द भी नहीं था, लेकिन इनके अंदर जो काम करते थे ना लोग, उनकी सब वही मान्यता थी जो इल्यूमिनाटी की है। उसके बाद भी बहुत सारी आई। द ऑर्डर ऑफ ग्नोस्टिक्स आई, मिस्टिक पावर्स को प्रीच करने वाले लोग, मिस्टिक पावर रखने वाले लोग और ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, विच क्राफ्ट करने वाले लोग, ये सारे लोग थे उसमें। उनका भी यही एजेंडा था, शैतान की पूजा करो। उसके बाद कबाला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आई, वो भी यही करती थी। उसके बहुत बाद में आके ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसे एडम विशिप लेके आया था। एडम विशिप ने इल्यूमिनाटी को फाउंड नहीं किया था, नाम बदल के उसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया था और बहुत क्लियर कर दिया था कि ये उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो इनलाइटनमेंट रखते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये हिस्ट्री की चीज है, लेकिन ये अभी करंट वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करती है। मैं आपको बता दूं, इसमें हायरार्की होती है इल्यूमिनाटी में। जो सबसे टॉप पर लोग होते हैं वो सिर्फ 13 लोग होते हैं, जिन्हें क्राउन काउंसिल कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं। तो इनमें कौन हो सकता है? इसमें किसी बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा किंग हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप खुद समझ जाना। बहुत किसी बड़ी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट, कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई रॉयल फैमिली, कोई किंग के एंसेस्टर्स, ये सारे लोग बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल लोग, 13 लोग होते हैं। उसके बाद आती है 300 लोगों की एक टीम। ये जो होते हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सीईओज होते हैं, मीडिया ग्रुप चलाने वाले लोग, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग। ये 300 लोग होते हैं। इनका काम होता है सारी प्लान बनाना। ये टेबल पर बैठते हैं एक जगह पर, इनकी मीटिंग होती है। इनके शौक घिनौने होते हैं। आपको मालूम है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे टापू हैं, आइलैंड हैं, जहां पर गलत काम करने के लिए ये पावरफुल लोग जाते हैं, अजीब रिचुअल करने जाते हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस होता है और क्या क्या होता है जो इस दुनिया में गैरकानूनी है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। ये सारे लोग उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीज़ जो हैं वो मैं नहीं बता सकता, बट आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहां पर फाइनेंसेस कंट्रोल किए जाते हैं। ये जितने भी बड़े बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, इनके जो टॉप लीडर्स हैं, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें इनके मेंबर्स हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नीचे जाकर आती हैं पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो पैसे को कंट्रोल करती हैं दोस्तों, नोट छापने वाली ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका के नोट पे भी इल्यूमिनाटी का साइन है, ये सब चीजें। उसके बाद जाकर दोस्तों मीडिया, गवर्नमेंट, एजुकेशन, ये सारे हायरार्की आती है। और उसके बाद आते हैं डेब्ट स्लेव्स, यानी कि हम लोग इस हायरार्की में बहुत नीचे हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है एजुकेशन से, गवर्नमेंट से, मीडिया से, और जितनी भी इवेंट्स होती है हमारे आसपास, हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हमें कंट्रोल किया जाता है।
इन लोगों के ऊपर तो ये भी आरोप है कि ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी इवेंट से लेकर वेदर तक को कंट्रोल करते हैं। जो भी वॉर होने वाली है, जो भी पैंडेमिक है या जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब इनके कंट्रोल में होती हैं। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसे मैं पब्लिकली ये नहीं बोल सकता कि मैं इसकी पुष्टि करता हूं, बट जो इल्यूमिनाटी को मानते हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये लोग वेदर मॉडिफिकेशन से लेकर डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर मीडिया और हर चीज़ में कंट्रोल करते हैं। इन लोगों का यह भी मानना है कि जितने भी बड़े प्रेसिडेंट होते हैं वो दरअसल असल इंसान है ही नहीं, वो तो क्लोन है। जो असल प्रेसिडेंट है वो कब के मारे जा चुके हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो ये पपेट्स हैं जो इल्यूमिनाटी ने रखे हुए हैं, जो इनके कहने पर चलते हैं और सीक्रेटली ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की एक ही सरकार हो, ये जो चाहे वो करें और जो लोग इनलाइटेंड हैं वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। अब शैतान का इसमें कनेक्शन क्या है? जब किंग सोलोमन ने अपने जो फ्री मेसन्स किए थे तो एक और चीज चलाई थी कि जो लोग सीक्रेट सोसाइटीज चलाते हैं वहां पर वो रेड कराता था। यूरोप में भी और जेरूसलम के आसपास के एरिया में उस जमाने में सीक्रेट सोसाइटीज बहुत पॉपुलर थी। कोई भी लोग अपने अलग बिलीफ लेकर, चर्च को ना मानकर या किसी भी बिलीफ को ना मानकर अपने बिलीफ्स रखते थे और अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना लेते थे जो कि उस राज्य के खिलाफ होती थी, तो वहां पर रेड पड़ती थी। ये जो मैंने कुछ आपको नाम बताए ना ऑर्गेनाइजेशन के जो इल्यूमिनाटी से पहले थे, ये वो सब थे। जब यहां पर रेड पड़ती थी तो यहां पर इनके एक ही डेटी की मूर्ति मिलती थी और वो था बेफोमेट, शैतान का एक रूप। इससे पता चला कि ये लोग जितने भी हैं सीक्रेट सोसाइटी वाले, इनका जो एंड गोल है वो वही है जो अभी मॉडर्न इल्यूमिनाटी का है। तो इनका कनेक्शन यहां से बन गया। फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स जो थे ये फुट आर्मी है इल्यूमिनाटी की। फ्रीमेसन्स और ये जो नाइट टेम्पलर्स हैं ये कहीं पर भी गैर कानूनी नहीं थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये सेनापति हुआ करते थे, ये सेना में हुआ करते थे और कोई भी राजा के लिए सेनापति या सेना कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन दिखाने के लिए ये राजा को सर्व करते थे, लेकिन ये पीछे राजा की गैर मौजूदगी में ये फुट आर्मी थी इल्यूमिनाटी की, फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स। ये कनेक्शन है इनका। इसमें बहुत सारी विचेस भी थी जो कि इन फुट आर्मी को सपोर्ट किया करती थी, विचक्राफ्ट किया करती थी, ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये कनेक्शन है इनका। अब आपको पता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो पावरफुल लोग हैं कंट्रोल करते हैं हर एक इवेंट को, हर एक चीज को, न्यूज को, मीडिया को। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया के सीईओ हैं जैसे मार्क जकरबर्ग वगैरह, इन लोगों के आगे अगर इल्यूमिनाटी की बात करते हैं तो ये लोग नर्वस हो जाते हैं। अब जो लोग सच छुपा सकते हैं वो छुपा सकते हैं, जिन लोगों से सच नहीं छुपाया जाता वो लोग नर्वस हो जाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। या अगर ये हंस रहे होते हैं तो इल्यूमिनाटी के नाम सुन के ये लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आपने पॉप स्टार्स को देखा होगा, ये लोग साइंस दिखाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, सेटेनिक रिचुअल्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनकी ओथ होती है अजीब अजीब सी। तो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये इतने घिनौने लोग हैं कि आइलैंड बना बना के उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं जो भी सीज कर दिए गए जहां पर जाकर ये गलत काम करते थे। अगर आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े बंकर्स हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स के हैं। मार्क जकरबर्ग कह लो, जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, ये सभी लोग अपने घर के नीचे या हवाई या ऐसी जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं जहां पर 3, 4, 5 साल तक का राशन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वो सारी जरूरतें जहां पर जिससे इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। तो क्या ये लोग ऐसी कोई चीज जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो जिसे बंकर की जरूरत पड़े? एक इतने अमीर इंसान को बंकर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। और ये लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे? अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वो ऐसी बेकार का पैसा कभी खर्च नहीं करते। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए तो अमीर है। तो कोई भी अमीर आदमी अपनी इतनी सारी दौलत एक बंकर में क्यों लगाएगा? क्यों? कोई क्यों बंकर के अंदर रहना चाहेगा? ऐसा बंकर जिसमें बाहरी आपदा या एपोक्लिप्स या कुछ भी हो जाए तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये लोग किसी ऐसी सोसाइटी से हैं और कोई ऐसी चीज जानते हैं जो हम नहीं जानते, नहीं तो ये बेकार में पैसा तो लगाते नहीं। तो दोस्तों ये कनेक्शन है इल्यूमिनाटी और सेटेनिक लोगों का। आगे भी मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा। इंटरनेट पे जो भी चीज चल रही है, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट पर पॉडकास्ट का चलन बहुत हो गया है। पॉडकास्ट में लोग आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं वो हर किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उनका तो गेस्ट आके जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बट रियलिटी यही है, सेटन, इल्यूमिनाटी और ये सारी चीजों का कनेक्शन क्या है। अब ये इंटरनेट पर चलती हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं दोस्तों, तो उसको उसी तरीके से लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।